बच्चों वाली बातें मत कीजिए। मैडम इनका एक मिनट सर मदरसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं आना। लड़ाई नहीं करना है, यहाँ लड़ाई नहीं करना है, पुलिस वाले करम महीने सागर गयो, करम महीने सागर गयो, जहाँ रतन का ढेर छुअत मान गोंगा भयो, यही कर्म के फेर। ओपनली ये चीज पढ़ाई जाती है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवाद का कोई धर्म तो नहीं होता, मजहब होता है। अपने कॉलेज, अपने प्रोफेसर, अपनी यूनिवर्सिटी सबकी बदनामी कर रहे हैं और आपके पास कोई रेलेवेंट प्रूफ नहीं है। तुम्हारे बात में न तथ्य है न लॉजिक है। भारत से भी विपक्ष भी है, विपक्ष भी कह रहा है कि अब अमेरिका हमारे देश के बीच में थोड़ी इंटरफेयर करेगा। अब अमेरिका के कहने पे भारत अगर कोई चीज बात मानता है तो हमने गवर्नमेंट क्यों बनाया है, हमने प्रधानमंत्री चुना है अपने देश की रक्षा के लिए। अब दूसरे देश का प्रधानमंत्री बोलेगा हमें कि हम युद्ध करें या ना करें, तो ये गलत है। विपक्ष भी अब इस पे विरोध हो गया है, सियासत शुरू हो गई है। तो ये वही ओपोजिशन है जो जब 26/11 हुआ था, यही सबसे पहले ओबामा करते हुए वहाँ पे अमेरिका के पास गए थे कि हम पे अटैक हो गया है। तब भी ये खुद अपनी चीज़ें नॉर्मल लेते हुए आ सकते थे, तब भी तो ये सरकार में थे, तो तब भी तो हमने इनके ऊपर यकीन किया था, डिफेंस पे यकीन किया था। ये देते आर्मी को इंस्ट्रक्शंस कि तुम रिटालिएट करो, तुम लो एक्शन, हम खड़े हैं। खुद में जिगरा नहीं था, क्यों गई है यूएस के पास, क्यों गई है अमेरिका के पास उस टाइम? जो आज की डेट के अंदर ये सवाल उठा रहे हैं, क्या इन्होंने ये सवाल अपने काल के अंदर उठाए थे जो ये आज उठा रहे हैं? सारा विपक्ष एक साथ था, सरकार के साथ था। सरकार जो कदम उठा रही थी उसमें ओवैसी हो या राहुल गांधी हो, सब एक साथ एकजुट उनका समर्थन कर रहे थे। लेकिन अब ये जब पाकिस्तान के अमेरिका की बात सुन के जब ये रुक गया है वॉर, तो इसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष इसके विरोध हो रहा है। विपक्ष कभी समर्थन में आया ही नहीं है जहाँ पे उसके देश के लिए खड़े रहने की बात हो। वो चाहे आप कश्मीर से आतंकवाद भगाने की बात को उठा लें, आप चाहे उत्तर प्रदेश से किसी गुंडागर्दी को बाहर निकालने की बात कर लें, आप किसी भी जगह से आतंकवाद की बात कर लें, ओपोजिशन कभी उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाता ही नहीं है। वो ह्यूमन राइट्स का सहारा ले लेता है, वो लॉ का सहारा ले लेता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बीच में ले आता है उनके समर्थन के अंदर। और ये सब यूएन हो गया, ये सब भी टेररिस्टों को पालते ही हैं। ये कुछ भी जो ये जितना भी बोल रही हैं, ये वही बोल रही हैं जो ऑपोजिशन के लीडर इनडायरेक्टली बोलते हैं। आपने इनसे ऑपोजिशन की बात पूछी कि ऑपोजिशन भी अब इस चीज़ के लिए कह रहा है कि हम उसकी क्यों सुने, ट्रम्प की हम क्यों सुने, तो ये बोल रही हैं कि उन्होंने भी तो सुनी थी ओबामा की। इसके अंदर जो ओपोजिशन की बात इन्होंने उठाई है, ओपोजिशन कभी भी देश के हित में खड़ा ही नहीं रहा है। वो हमेशा एकजुट हो जाता है ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करने के लिए, वो हमेशा एकजुट हो जाता है लॉ का सहारा लेके, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके मैनिपुलेशन करने के लिए। वो अपनी डिप्लोमेसी इतने बेहतरीन तरीके से जताना जानता है कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो करना क्या चाह रहा है। एक तरफ वो सिर्फ एक हाथी के दांत होते जो दिखाते कुछ और खाते कुछ और है। बोलना चाह रही हैं जो ऑपोजिशन है वो डिप्लोमेटिकली एक्सपर्ट है, जीनियस है, आप ये बोलना चाह रही हैं? आपको दोहराए हैं नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ वो जीनियस अपने आप को इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आप जैसे लोग उसको जीनियस मानने को तैयार हैं। प्रॉब्लम हमारी क्या है, उन्होंने कहकर मारा कि हम हिंदुओं को मार रहे हैं। हमारी मीडिया, हमारी सरकार, ऑपोजिशन, पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस बात को बोलने को तैयार नहीं है कि हिंदुओं को मारा गया है। क्यों? क्योंकि बिजनेस खत्म हो जाएगा। किसने नहीं बोला हिंदुओं को मारा? बताइए कब बोला? किसने नहीं बोला? नरेंद्र मोदी जी ने कब बोला कि इस्लामिक आतंकवादियों ने हिंदुओं को मारा है? कब बोला मोदी जी ने? सिर्फ मोदी जी नहीं पूछा, आपने बोला, राहुल ने कब सबको बोला। हाँ, राहुल ने कब बोला? किस बॉलीवुड वाले ने बोला? किस मीडिया वाले ने बोला? इवन ये बताइए। वो रॉबर्ट वार्ड। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ अपोजिशन का अगेंस्ट, मैं तो मोदी जी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, कि मुसलमानों पे भारत में अत्याचार हो रहा है इसलिए वो तो करेंगे ही ऐसा। तो मोदी जी ने उसका जवाब दिया, काउंटर किया उसको, उसके ऊपर किसी भी तरह का लीगल एक्शन लिया है? कौन जिसका मोदी जी जवाब दें? आप पहले ये बताएं। इस देश का बिजनेस टाइकून कहलाता है अपने आप को, वो प्रियंका गांधी का हस्बैंड है वो। प्रधानमंत्री उसको रीट्वीट करे। आप भी 10 चीजें बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री उसके ऊपर एक्शन ले, प्रधानमंत्री इसके ऊपर एक्शन ले, लीगल एक्शन। प्रधानमंत्री लीगल एक्शन लीगल एक्शन कौन लेता है इंडिया के अंदर? प्रधानमंत्री लीगल एक्शन लेंगे, प्रधानमंत्री अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे कि लीगल एक्शन के लिए जो सिस्टम बना हुआ है वो एक्शन लेगा? कौन से सिस्टम से आपने एक्शन दिलवा दिया? आपने कभी मेरी इस बात का जवाब दीजिए, कौन से सिस्टम ने अगेंस्ट एक्शन लिया? आप जब लीगल सिस्टम के द्वारा कोई जाएगा तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की चीखें उठने लगती है देश के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट जो अभी जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी की आप चीखें उठा रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्यों नहीं भोगता था ऑपोजिशन भी, या बीजेपी के जो आज लोग रूल के अंदर हैं, जो पहले विपक्ष में बैठे थे तब क्यों नहीं बोलते थे? और आप आज मीडिया वाले बोल रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई होनी शुरू हो जाती है।
उस टाइम पे कोई मीडिया वाला बोलता था हैं? लोग नहीं करते तो आप सुनते क्यों हैं? क्रिमिनल तो ये कहेगा ही मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, चोर ये कभी कहेगा मैं चोर हूँ, रॉबर्ट वाड्रा कभी मानेगा इस बात को मैं चोर हूँ, मैं देशद्रोही हूँ, राहुल गांधी मानेगा इस बात को मैं देशद्रोही हूँ, मैं आतंकियों से मिला हुआ हूँ, निवेदिता मेनन कभी मानेगी कि वो अर्बन नक्सल है। आपको पता है ना ये सब गलत है? क्या? आपको पता है ना ये तो सब आप गलत उनको है? ऑपोजिशन बोल ही क्यों रहे हो? वो आतंकवादियों हम तो उनको गिने नहीं आतंकवादियों रहे। के डिफेंडर हैं वो लोग। देखिए हमने कभी ऑपोजिशन का नाम नहीं लिया, ये अभी नाम तो आप आपने बोल रहे गिनाए, हैं, अभी तो आप बोल रहे रॉबर्ट हो। वाड्रा आप लेके आए, हाँ? दो मैं- तीन नाम मैं आपने इसलिए गिनाए, बोल रहा हूँ, आपको पता है मैं कि ये साफ गलत है। मैं साफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो पॉलिटिकल करेक्टनेस होती है उसको नहीं जानता हूँ। तो लेकिन तभी सर आज के डेट में कांग्रेस अपोजिशन है तो अपोजिशन कहा जाएगा ना सर? कहाँ कैसे है? बात कर रहे हैं? कहाँ है कांग्रेस कहीं भी ऑपोजिशन? है ना सर? बताइए तो सही कहाँ है मैम, बताइए तो सही है। सर लोकसभा सुनो अभी 100 सीटों में लोकसभा में मजाक है। और आप जो चीज़ बोल रहे हैं कहाँ से पढ़ के आते हैं? लोकसभा का रिजल्ट आया, कुछ सीटें आई। विपक्ष का नेता बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? आप पहले, आप जब इतना पढ़े लिखे हैं, विपक्ष का नेता संविधान के हिसाब से बनता है, संविधान के हिसाब से। आप अपना बोल चुके, आप अपने, अरे आप मीडिया वाला का 100 सीट नहीं है, 100 सीट नहीं है आपके हिसाब से। विपक्ष का नेता बनने के लिए क्या लगता है? आज पूरे देश में की सारी बातें हम 10वीं क्लास में स्कूल की 10वीं कक्षा में पढ़ लेते हैं। 10वीं में अभी कौन सा पढ़ाई विपक्ष होने के लिए अभी क्या होना होता है? कौन सा पढ़ाई बदल रहा है बताइए आप? क्या होना किसको विपक्ष कहेंगे? किसको भी अब बोलेंगे तो नहीं बीच में। नहीं नहीं, आप बोलो तो ठीक है, दूसरा कोई बोले तो पहले से ही। मैंने कब कहा मत बोलो, मैं तो कह रहा हूं बीच में मत बोलो। विपक्ष के लिए क्या सुनिए criteria सुनिए होता है? सुनिए सर सुनिए करेक्ट करना मेरा काम है तो करूंगी। अगर आप कुछ गलत बोलेंगे, क्या मैंने तो मेरे को क्रॉस क्वेश्चन आएगा तो बोलूंगी ना सर। अच्छा आप मुझे थोड़ी रोकेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे तो मीडिया के क्वेश्चन का आंसर देने का कोई काम नहीं है, मीडिया हमसे क्वेश्चन पूछेगी। आप मीडिया पे सवाल उठा दिए, आपने देखा है? हमने नहीं बोला है इस्लामिक आतंकवाद है, हमने नहीं बोला है धर्म पूछ के हमला किया गया है। कौन सी बात कर रहे हैं? बीबीसी ने कब बोला, आज तक ने कब बोला, आप एनडीटीवी पूरी मीडिया क्यों कह रहे हैं? क्या? आप फिर पूरी मीडिया क्यों कह रहे हैं? मैंने कब नाम पूरी लेके मीडिया बोलो ना आप। अपने कैमरे में रिवाइंड लेके कहो ना, पूरा rewind पब्लिक करके देख आप लो अपने देखो कैमरे में। रिवाइंड करके आपने नहीं, बोला है पूरे मीडिया, नहीं, सरकार पूरा हो, शब्द अपोजिशन हो, मीडिया हो, टॉपिक आम लोग हो, आपने डाइवर्ट मत सबको करो, बोला। टॉपिक डाइवर्ट मत करो। मैंने बोला आपने सबको बोला, मैंने मैंने अपनी बात को। नहीं, मैंने ये नहीं बोला मैं सब। दिखाऊं कैमरे पे, आपने क्या हाँ बोला? दिखाओ, रिवाइंड करके दिखाओ, रिवाइंड करके। दिखाते हैं। हाँ। आप पहले आप अभी बोला इन्होंने, बोला इन्होंने। बोला, अभी और भी बोल ऊपर रहा से मीडिया ने तो सवाल इनसे किया ही अभी भी बोल नहीं, ये रहा खुद हूँ। बीच में आए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा क्या हूँ। बोल रहे हो आप? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब हमें आतंकवाद का सपोर्ट करना सिखा रहे हैं। मैं ओपन ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी सिखा रही है? आप यूनिवर्सिटी क्यों? JNU, अशोका यूनिवर्सिटी, आप कितना पढ़े? आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े? दिल्ली स्कूल का मोह यूनिवर्सिटी, नहीं देखे हैं। दिल्ली ये स्कूल का मोह नहीं देखे हैं। यूनिवर्सिटी। बच्चा आधा अधूरा ज्ञान समाज के लिए खतरनाक होता है, तो आधा अधूरा जानकारी मत। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े? कौन से कॉलेज से पढ़े आप? अभी पढ़ रहा हूँ मैं, कौन से ईयर में? आधा अधूरा जानकारी। सेकेंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर। कौन सा कोर्स? मैंने पूछा आप सबसे, आप मैं एक बताऊंगा। यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं। आप दुहाई दे रहे हैं अपने पढ़ाई का। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आप यूनिवर्सिटी को भाई बदनाम साहब कर रहे एक हैं। मिनट, इन भाई साहब का यही कंडीशन अरे है। लड़ना नहीं है, सुनो लड़ना सुनो नहीं है। कि एक कहावत है, एक मिनट सुनो वाले, एक मिनट सुन। लड़ने में बता रहे हैं भाई साहब। आप दिल्ली तुम्हारा यूनिवर्सिटी मैम, के अंदर अभी पढ़ रहे मैम, हैं एक मिनट। और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो टेररिस्ट सपोर्ट करते हैं। कौन सा कॉलेज? आपके कौन से प्रोफेसर आपको ये सिखाते हैं कि आई कौन सा आप जाइए, आप जाके बम फोड़े, आपको बम से बनाना सिखा रहे हैं हम यहाँ पे? बच्चों वाली बातें मत कीजिए। मैडम इनका एक मिनट, सर मदरसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं आते हैं। मेरी भी सुनोगे? एक मिनट सुनो, मैं अरे बता रहा मेरी भी हूँ सुनो। मैडम, इनका एक कंडीशन है चिल्ला कि रहे हो। एक होते हैं। एक मिनट लड़ाई नहीं करना, यहाँ लड़ाई नहीं करना है। पुलिस वाले हम बता, मैम इनका यही काम है। एक मिनट चुप रहो मैम। इनका यही काम है कि एक होते हैं कर्महीन, तो कर्महीन जो सागर में चले जाएंगे तो मोती भी छू लेंगे तो पत्थर हो जाएंगे। एक मिनट सुनो पहले कि उनका यही कंडीशन है कि कर्महीन सागर गयो, कर्महीन सागर गयो, जहाँ रतन का ढेर छुअत मानो गोंगा भयो। यही कर्म के फेर, इनका दोष नहीं, इनके कर्मों का दोष है। हमसे किसकी सुन? हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आराम से चिल्लाना नहीं, आराम से। हमारे यहाँ दिल्ली हम वंदे मातरम, भारत माता की जय। सुनिए, हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओपनली ये चीज पढ़ाई जाती है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, तो इसको क्या करेंगे आप? एक मिनट हाँ। देखो, धर्म तो एक सुन लो ना यार, अब सुन तो लो, मैं बता रहा हूँ ना, आतंकवाद का कोई धर्म तो नहीं होता, नहीं होता। मजहब होता है। वो क्या पूछ रहे थे वहाँ? अरे छोड़ो ना, हम ऐसी यूनिवर्सिटी को नकारते हैं सिरे से और पूरे प्रचंड रूप से विरोध करते हैं। सुनो, यूनिवर्सिटी कोई
कोई समर्थन नहीं करता है, ना कल किया है ना आज किया है। आप अपने कॉलेज का बदनामी करने के लिए 1-2 इंटरव्यूज दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपके हिंदू कॉलेज के अंदर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है वो आपको आतंकियों समर्थन करना सिखाता है, वो आपको समर्थन करना चाहते हैं। अंदर आप अपने प्रोफेसर का नाम नहीं बता पा रहे, आप अपने प्रोफेसर का नाम नहीं बता पा रहे, आप अपनी कोई सी चीज आप अपनी पढ़ाई के नहीं बता पा रहे। अपने कॉलेज, अपने प्रोफेसर, अपनी यूनिवर्सिटी सबकी बदनामी कर रहे हैं और आपके पास कोई रेलेवेंट प्रूफ नहीं है। और यदि आपकी ये चीजें आपके कॉलेज में बताई जाए तो आपको उम्मीद है कि आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। आतंकवाद का मजहब होता है नहीं होता? बताइए मुझे। कौन कहते नहीं होता? दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है। अरे हम कह रहे हैं ना, दिल्ली इस्लाम होता है, दिल्ली इस्लाम होता है। नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको किस कब आपको आगे बोला? आपके वाइस चांसलर ने बोला, आपके डीन ने बोला, आपके कॉलेज प्रोफेसर ने बोला, किसने बोला आपको? एक सेकंड, बात तो सुनने, बात तो करने दो। एक सेकंड। आप बोलो बात में न तथ्य है, हाँ, मैं भी- लॉजिक है, तुम्हारे बात में न तथ्य है, न लॉजिक है, न मैटर है। तुम अनपढ़ हो, बोलो भारत माता की जय, की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, बजरंगबली की जय, जय। जय श्री राम, तो जय राधे कृष्ण। ऐसा बात बोलो, अरे यार, जिस बात में चुप लागी रहो, हो। चिल्ला के बात मत करो। ऐसा है सठे साठ समाचार है।